पिछले अध्याय चैप्टर 1 में हमने जाना कि आत्म मन क्या है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मन क्या है, हमारे मन में उठने वाले विचार और भावनाएं कहाँ से आते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते। आप स्वयं को यह मान सकते हैं कि आप इस कहानी के एक पात्र रवि हैं। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम रवि था। उसके पास अच्छी नौकरी, प्यार करने वाला परिवार और सारी सुख सुविधाएं थी। फिर भी रवि का मन हमेशा बेचैन रहता था। उसके विचार बेकाबू होते और छोटी छोटी बातों पर वो चिंता करने लगता। वह कभी अपने बीते कल के बारे में सोचता तो कभी भविष्य को लेकर डर महसूस करता। इस बेचैनी से तंग आकर उसने अपने गुरुदेव से सलाह लेने का निश्चय किया। रवि ने गुरुदेव से जाकर पूछा, गुरुजी, मैं यह समझना चाहता हूँ कि मन क्या है। क्यों मेरे विचार और भावनाएं मुझे इतना परेशान करते हैं। गुरुदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा सवाल है रवि। चलो इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। रोजमर्रा में तुम इसे कैसे अनुभव करते हो, इस पर ध्यान दो। सबसे पहले, क्या तुम्हारे मन में विचार आते हैं? हाँ, लगातार। कभी काम के बारे में, कभी परिवार के बारे में, तो कभी पुरानी बातों को लेकर। ये विचार ही मन है, और जब ये विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वे भावनाओं का रूप ले लेते हैं। क्या तुम कभी चिड़चिड़ापन महसूस करते हो? हाँ, बहुत बार। छोटी छोटी बातें मुझे गुस्सा दिला दिया करती है। यह चिड़चिड़ापन भी मन है। क्या तुम कभी बहुत ज्यादा खुशी, दुख या निराश का अनुभव करते हो? हाँ, कभी कभी, पर ज्यादातर समय चिंता ही रहती है। गुरुदेव ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हारी दिनचर्या में खुशी के पल ज्यादा होते हैं या चिंता और तनाव? खुशी के पल बहुत कम होते हैं गुरुजी। मैं दिन भर काम के तनाव और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता हूँ। यह सब मन की करतूत है रवि। जैसे एक बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदता है, वैसे ही तुम्हारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। जब तुम काम कर रहे होते हो, तुम्हारा मन कभी बीते हुए कल की बातों पर तो कभी आने वाले भविष्य की चिंताओं पर कूद पड़ता है। यह बेचैनी तुम्हारे मन की स्वाभाविक गति है। रवि ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तो आप कह रहे हैं कि मेरे विचार और भावनाएं सब मन से उत्पन्न होते हैं? सिर्फ उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वे ही मन है। मन का काम है विचार और भावनाएं पैदा करना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में विचारें उठते हैं। लेकिन असली समस्या तब होती है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम ही ये विचार और भावनाएं हो। रवि थोड़ा उलझन में था तो उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, हम अक्सर सुनते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह तो कुछ महान कार्य करने में भी सक्षम है, तो फिर यह इतना कष्ट क्यों देता है? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मन न अच्छा है न बुरा। यह तो बस एक उपकरण है जिसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल गए हैं। मान लो तुम्हारे हाथ में एक तलवार है। अगर तुम उसे सही दिशा में चलाओगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन अगर तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वह तुम्हें चोट पहुंचा देगी। तुम्हारा मन भी उसी तरह है। गुरुदेव ने रवि से पूछा, अच्छा रवि, तुम एक बात बताओ, आज तुमने कितने ऐसे पल महसूस किए जब तुम्हारे मन में पूरी शांति थी? बहुत कम गुरुजी। मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ। गुरुदेव ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि तुम एक कुत्ते के साथ बगीचे में हो। अगर वह कुत्ता पूरे बगीचे में दौड़ रहा है तो क्या तुम्हें उससे कोई परेशानी होगी? नहीं गुरुजी। अब सोचो कि तुम उस कुत्ते के साथ बंधे हो और वह जहां जहां दौड़ेगा तुम्हें भी उसके साथ दौड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब तो बहुत परेशानी होगी। मैं थक जाऊंगा और शायद मुझे चोट भी लग जाए। तुम्हारा मन भी उसी कुत्ते की तरह चंचल है। अगर तुम उससे बंधे हो तो वह जहां जहां जाएगा तुम भी उसके साथ खींचते रहोगे। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ
कि तुम उस कुत्ते से बंधे नहीं हो, तो वह चाहे जितना भी दौड़े तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रवि को यह उदाहरण समझ में आ गया। उसने पूछा, तो इसका मतलब मैं मन से खुद को अलग कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे अलग हो। जब तुम इसे गहराई से समझ लोगे, तब तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रवि ने गुरुदेव की बातें ध्यान से सुनी और उससे यह महसूस हुआ कि समाधान मन को बदलने में नहीं बल्कि उसे समझने में है।